चामुंडा जी से विदा लेकर प्रणाम करके उनके चरणों में और सुबह की पूजा करके और फिर हम निकल रहे हैं अब चामुंडा जी के लिए। तो चामुंडा जी पहुंचकर 56 किलोमीटर है यहाँ से। 56 किलोमीटर का मतलब हो गया 125-150 किलोमीटर। पहाड़ों के डबल लेके चलो जो भी चले। कभी यूँ सोचो कि उतने ही टाइम में पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो अपना सारा देख कर चले। और पहाड़ों में भाई पेट्रोल की गाड़ी सक्सेस है, बाकी गाड़ियां कोई भी सक्सेस नहीं है। ये भी ध्यान रखें, सीएनजी के चक्कर में या किसी और के चक्कर में ना रहें, ठीक है। तो लेकिन आराम से चलते रहे, आराम से, भगदड़ नहीं। जहाँ रात्रि वहाँ विश्राम, और अपना कहीं चढ़ाई आएगी तो चढ़ाई पर चढ़ जाएं, कहीं उतराई आएगी तो उतर जाएं। यही है रास्ता, पहाड़ों का आनंद इसी में है भाई सरिता। अब हम दो शक्तिपीठ हो चुके हैं हमारे, अब तीसरे शक्तिपीठ की तरफ अग्रसर हैं। चामुंडा जी में क्या क्या खंडित होके गिरा था सरिता? माता का सिर, मतलब खोपड़ी कह लो, सिर कह लो। तो सिर गिरा, इसलिए वहाँ माता चामुंडा जी हैं। वैसे तो सभी देवियों के अपने अपना अपना स्थान है सारी एक ही, क्योंकि सारी मिलके एक ही बनती हैं। तो लेकिन ज्वाला जी की बड़ी महिमा है। यहाँ लोग बहुत से तो ऐसे सज्जन मिले हमें जो हर महीने आते हैं दर्शनों को। चिंतपूर्णी होके आई थी। तो आप बस धीरे धीरे से मना चलते रहे। और वापसी का रास्ता दिखा दो भाई एक बार इनको, रास्ता कैसा है। थोड़ा सा आए तो होता है मुझे। वो तो है ना, चौक से कह रहा था, चौक से टर्न करना है और कम बता रहा था वो कुछ मुझे, तो बता रही है बहुत ज्यादा। पूछ लेंगे किसी से, है ना। अगर कुछ हमें डिस्टर्बेंस दिखाई दी तो पूछ लेंगे। कल भी बगैर पूछे हम वहाँ कंफ्यूज हो गए थे। जब दो टर्न आते हैं ना, वहाँ कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रोड वही वाला रोड कौन सा इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। कंटिन्यूटी तो दिखा देता है गूगल, बट ये नहीं पता कि वो कौन सी कंटिन्यूटी है, कौन से रोड अप्रोच कौन सा गया। वो क्योंकि वो जो लाइन बनी होती है बीच में वाइट पट्टी, वो तो है नहीं, तो इसीलिए पता नहीं चलता, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है फिर। लेकिन लहर आ रही है माँ की पताका 7777 पर। ओहो, पता करना चाहिए था सरिता, ये तो रास्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि गूगल दिखाता कुछ है, होता कुछ है। जहाँ से हमारे थे वो नहीं है।
चामुंडा जी जाना है 50 किलोमीटर, और वहां से कांगड़ा जी 30 है। पहले कांगड़ा जी आएंगी क्या? हाँ, और फिर चामुंडा, और फिर हमें ये भी रहेगी ना हमारी बगलामुखी और चिंतपूर्णी, वापिस आना पड़ेगा। वहीं से रास्ता है कोई? तो पहले कांगड़ा जी जाएं या चामुंडा जी जाएं? हाँ हाँ, फिर पहले चामुंडा चले जाएं। पहले चामुंडा जाएं या कांगड़ा जाएं? पहले कांगड़ा जाएं। हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा, क्या करें? और कुछ जाएंगे कंफ्यूजन पैदा कर दिया ना, तो का दिखता है। बेटे एक मिनट हमें गाइड करो ना, आप यहीं के रहने वाले हो? हमें है ना इन देवियों के दर्शन करने हैं, हमें पहले कौन सी करनी चाहिए? हमें पहले कांगड़ा जी जाना चाहिए या चामुंडा जी जाना? ये हमारी रहती है, इनको करना है पहले हमें। अच्छा, इधर ज्वाला जी आप हाँ, ज्वाला जी दर्शन करके आ गए हैं। नैना अभी देवी आप हो गई हमारी। अभी आप कांगड़ा जाइए, हाँ, हाँ। फिर कांगड़ा से चामुंडा के लिए, ठीक फिर है। चामुंडा से सीधे बंगलामुखी, मतलब वापस आके हाँ, वापस हाँ। आते टाइम फिर ओके। चिंतपूर्णी। तो जैसे चामुंडा, किसी ने बोला कि चामुंडा पहले करो, तो रास्ते में फिर कांगड़ा जी आती हैं? नहीं, अभी जैसे अभी आप जाएंगे तो पहले कांगड़ा जी आएंगे। फिर चामुंडा जाएंगे। ठीक है, फिर वो रास्ता अलग है जब हम बगलामुखी की तरफ जाएंगे? नहीं, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, वापस इसी रोड पे आना हाँ। पड़ेगा। अच्छा, इसी से नहीं, वापस यहाँ हाँ। रानीताल है ना आगे, हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ से कोई 12-15 किलोमीटर, ठीक है। और फिर आगे उसके आगे आया 15 किलोमीटर कांगड़ा। पहले कांगड़ा जाएंगे, फिर चामुंडा है, हाँ। फिर चामुंडा से वापस आपको कांगड़ा आना पड़ेगा। वैसे एक बीच में से है रास्ता, और हाँ, टांडा जो हॉस्पिटल है हाँ, हाँ। वहाँ से है रास्ता, पर आपको पता नहीं चला हाँ, हाँ, पता हाँ, चलेगा कंफ्यूजन हो वैसे जाएगा। शायद लग जाएगा पता। अच्छा, फिर वापस कांगड़ा होके रानीताल, फिर रानीताल से उधर उसको है चिंतपूर्णी वाली साइड को, तो बीच में बंगलामुखी है, फिर आगे चिंतपूर्णी। सुबह सुबह चामुंडा माँ के दर्शन हैं। ये सरिता है कांगड़ा देवी। ओ, चामुंडा जाना था, लेकिन फिर किसी ने पूछते रहे फिर कहने लगे पहले कांगड़ा जी चले जाओ आप। तो ये कांगड़ा जी हैं। सरिता बताओ, यहाँ ब्रजेश्वरी माता भी कहते हैं इनको, कांगड़ा जी को। और ये हैं, और बहुत भव्य दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। ये सरी आजा, यहाँ जाने के बाद कितने रस होता है। अरे आजा आजा आजा, तो एक मिनट रुक। हिमाचल के माँ के शक्तिपीठों की यात्रा करते हुए आज हम तीसरे दिन कहाँ पहुँचे सरिता? कांगड़ा देवी जी। कांगड़ा देवी जी के बड़े भव्य और दिव्य दर्शन हुए। मन अद्भुत हो, प्रसन्नता से भर गया। सरिता आंखों में तो आंसू आ गए उनको देखकर, भाव विभोर हो गई। और इतने खुले दर्शन होंगे ये सोचा भी नहीं था, है ना। बल्कि वहाँ तो रस था दोनों देवियों के दर्शनों में, और यहाँ कांगड़ा देवी के दर्शनों को पाकर देखकर तो मन प्रसन्नता से भर उठा। ये कांगड़ा जी के वट वृक्ष है, यहाँ लोग मनोकामनाओं के धागे बांधते हैं। हमारी तो यही मनोकामना है सरिता इधर कि हम सदा यूं ही इस आध्यात्मिक यात्रा पर बने रहें, दोनों इकट्ठे चलते रहें साथ साथ, क्योंकि साथ साथ हैं तो जीवन बड़ा सुलभ है, प्रसन्न है। क्यों भाई सरिता, बोलना कुछ तो बता।
अपने मन के भाव कुछ तो इन देवियों के। अभी चलेंगे यहाँ से चामुंडा जी के दर्शनों के लिए चलेंगे। यहाँ जानते हैं कि यहाँ की महिमा के बारे में, तो आपसे होते हैं रूबरू। माता चामुंडा जी के बारे में कुछ बताएं, यहाँ की महिमा बताएं। ब्रजेश्वरी देवी है, शक्तिपीठ है। कांगड़ा देवी जी भी, कांगड़ा देवी जी भी शक्तिपीठ है। यहाँ जहाँ जहाँ जैसे मेरे वहाँ मेरे माता जी, यहाँ माँ का वाम वक्ष स्थल गिरा भगवती स्वयं विराजमान है, शिव पिंडी रूप में विराजमान। तो भगवती का 3 समय का भोग रहता है, 5 आरती रहती है मैया की। और जो विशेष पर्व की आप बात कर रहे हैं तो मकर संक्रांति में माता को घी चढ़ता है। मकर संक्रांति, हाँ, मक्खन चढ़ता है। मक्खन हम घी का मक्खन बनाते हैं, बेसिकली मक्खन का घी बनता है। उसका प्रोसेस करना पड़ता है तो ठंडे पानी में, मतलब उसको 108 पानी में मेल्ट करके घुमा के तो उसका मक्खन बनता है, फिर वो पिंडी पे ले चढ़ा जाता है। हाँ जी। हमने बातचीत तो आपसे शुरू कर दी, आपका नाम तो जाना ही नहीं हमने। आपका शुभ नाम? पुजारी अनिल शर्मा। पूरे पुजारी अनिल शर्मा जी, अरुण शर्मा जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और कोई विशेष यहाँ विशेष दिन कौन से होते हैं? देखिए देवी के पास तो हर दिन विशेष है तो ये तो बोलने की बात है, पर वैसे संक्रांति का यहाँ बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति, हाँ, मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। वैसे संक्रांति हर महीने कहते हैं, उसका बड़ा महत्व है। यूपी उत्तर प्रदेश वालों की कुल देवी है। यहाँ पे आपने देखा मोस्टली केले कटने में आते हैं, जितने न्यूबॉर्न बेबी उन लोगों के बाल यहीं पे उतरे हैं। अच्छा, उनकी कुल देवी है। हाँ, तो कोई भी काम अपनी कुल देवी को बिना नहीं करेंगे। तो पहले शादी का कार्ड होगा, शादी फिक्स होगी तब भी वो यहीं पे आएंगे, शादी होगी तब भी यहीं आएंगे। तो ये विशेष रूप से हिमाचल की कुल देवी उत्तर प्रदेश वालों का। अच्छा अच्छा, पड़ती तो हिमाचल में है। हाँ, हिमाचल में पड़ती कुल देवी है ना, कुल देवी। बहुत अच्छा, ठीक। और भैरव जी के साक्षात लाल भैरव जी। अच्छा, लाल भैरव जी। हाँ, इस क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना होनी, इनकी आंखों से आंसू, मूर्ति से पसीना है, लिखा हुआ है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी। ये अभी वर्णित किया गया, बट अभी इसका पूरा वो नहीं है कि 5000 इससे पहले की है। अच्छा जी। हाँ, और बाकी जैसे सब सत्य घटना लिखी है। आंसू निकले, मूर्ति से पसीना निकलने शुरू होता है, बाबा जी साक्षात विराजमान होते हैं। तो इनका भी कोई पूजा का विशेष में है विधान? देवी के बाद उनके दर्शन 3 बार होते हैं। देवी के बाद इनको दर्शन। लाल भैरव महामाई के पास ही है यहाँ पे। तो एक बार लाल भैरव जी आपके साथ। आप कवर करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। बाबा जी प्रणाम करें। ठीक है, ठीक। अजय पढ़ भैरव जी को इस संसार को दर्शन कराने के लिए प्लीज थोड़ा सा तो अभी माता, क्या नाम था सरिता? कांगड़ा देवी का एक नाम और भी था ना? हैं? माता ब्रजेश्वरी देवी। और यहाँ माता का वक्ष स्थल गिरा था। और एक चीज और अलग तरह से देखने को मिली कि माता हिमाचल में विराजमान है और कुल देवी है उत्तर प्रदेश वालों की। उत्तर प्रदेश वालों की कुल देवी है। और वहाँ जो बच्चे वगैरह नए शिशु जन्म लेते हैं तो उनके बाल वगैरह यहीं चढ़ते हैं। एक नई चीज देखने को मिली कि हिमाचल की देवी ब्रजेश्वरी देवी और उनके यूपी की, उत्तर प्रदेश वालों की कुल देवी सीधा सीधा इधर तो नहीं। तो उनके दर्शन किए, बहुत अच्छे और खुले दर्शन।
क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी आ गए। हालांकि सभी कह रहे थे कि आज रविवार है तो बहुत भीड़ होगी। खुले दर्शन करने के बाद और फिर ब्रेकफास्ट किया और इसके पश्चात अब हम यहाँ के दर्शन कर चुके हैं, तो फिर हम चल रहे हैं माता चामुंडा देवी के दर्शनों के लिए। हाँ जी, एक बार पता कर लेते हैं, रुककर पूछना जरूरी है, क्योंकि कई बार देखने में आया है कि ये ठीक दिखा रहा है तो चलते हैं। नहीं ज्यादा हुआ है क्या? एक बार पूछ लेते हैं, एक सज्जन है उनसे पता कर लेते हैं। ये बताइए, चामुंडा जी का रास्ता यही है? यही है सीधा? ऐसे करना ना अपने, हाँ ऐसे चलना पड़ेगा। हाँ, नगरोटा बना हुआ आएगा। नगरोटा? हाँ, अच्छा, बस स्टैंड है ना, हाँ बस स्टैंड से बसें होती है। हाँ, खब्बे हाथ हो जाना, ठीक है, लिंक रोड सीधा सीधा। 7 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, मना पहुंच गया, मना देवे 7 किलोमीटर। ठीक है ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं इनको ज़्यादा पता होता है रोडों का, उनसे हमें भी पता किया तो कहने लगे एक और रास्ता है, वहाँ से आपको 7 किलोमीटर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है भैया, तो अब निकल रहे हैं माता चामुंडा जी के लिए। माता चामुंडा जी का रास्ता दिखा देते हैं तुम्हें, थोड़ा सा रास्ता दिखाओ भाई सरिता। माता ये कैसा रास्ता है ये चल रहा है भाई, माता चामुंडा जी के रास्ते पर हम। बस एक ही चीज ध्यान में रखने की है यहाँ के भाई, आपको है ना पेशेंस के साथ चलना है, पेशेंस दिखोनी। अच्छा एक और, हमने है ना यहाँ जब भी आपको अवसर मिले, वैसे तो हम अपनी गाड़ी में लेके चले हुए हैं गेज वगैरह हवा चेक कराने के लिए, कि जब 400-500 किलोमीटर या 200-250 किलोमीटर चल लेती है ना गाड़ी पहाड़ों पर, और क्योंकि ऑफ रोड भी मिलते हैं काफ़ी, तो एक बार हवा चेक कर लेनी चाहिए। हमारी गाड़ी रात को मैं महसूस कर रहा था कुछ अनबैलेंस ही हो गई है, तो जब चेक किया तो किसी में कम थी, किसी में ज़्यादा थी, हवा कम ज़्यादा हो रही थी, तो उसको सेट करवाया। अभी पेट्रोल लिया, पेट्रोल इसलिए ले लिया पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए आगे, रास्तों का कुछ पता नहीं कहाँ निकाल दे, है ना। कुछ पेट्रोल कम हो गया था तो उसको भी फुल करा लिया था हमने, फुल करा लेते हैं। हालांकि कम ही आया लेकिन आ तो गया ना। थोड़ा सा एक बाइक वाला है आगे, देखो कहते हैं क्रॉसिंग करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि यहाँ ऐसे तीर्थ स्थानों पर है ना, ये जो शराब वगैरह के ठेके हैं, ये गलत है ना भाई सरिता। इनको लेकर हम लिखेंगे एक लेटर सरकार को। गौ माता जो है वो रोड पे बैठी हुई थी। ये तो नहीं था, तो बाजार में जाता होगा। क्या बताया था सरिता उसने? नगरोटा से चेंज करेंगे, नगरोटा से
लेफ्ट ही कह रहा था या राइट? भाई गर्मी यहाँ भी वही है, गर्मी का कोई, हिमाचल में चले जाएं तो ठंडी हवाएं आएंगी, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ हमें ना सरिता। वही भयंकर गर्मी है, तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, वरना अभी तो पानी के लिए कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं, फिर वैसे युद्ध होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बारिशें नहीं होंगी तो क्या होगा। पॉल्यूशन का असर ये है कि ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं, उसका असर भी है देखने को मिल रहा है। तो ये रोड है। अच्छा एक बात बताएं, वहाँ से जब हम चले ना, कहाँ के लिए सरिता? कांगड़ा जी के लिए रास्ते हैं ना सारे तो मिट्टी के पहाड़ हैं और वो टूटे हुए हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, लग रहे हैं रोड बनाने के लिए। ऑफ रोडिंग इतना ज़्यादा हमने रास्ता इसलिए नहीं दिखाया आपको कि वो है ना, कभी तो बहुत ज़्यादा डाउन और कभी एकदम बहुत ज़्यादा हाइट पर, तो गाड़ी बड़ा सोच समझ कर चलानी पड़ रही थी, क्योंकि डाउन है एकदम से, तो डाउन में आपको स्पीड कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी, और एकदम हाइट है तो गाड़ी मोशन में ही चढ़ेगी, अगर मोशन टूट गया तो गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी। ये चीजें हो जाती हैं। या पहाड़ों में तो एक चीज और भी देखने को मिली, यहाँ तो ठीक सा ही वो है रास्ता, इतना वो नहीं है, लेकिन जो टफ पहाड़ हैं वहाँ पर जो है ना, लोग हॉर्न बहुत कम देते हैं, क्योंकि हॉर्न देंगे तो पत्थर गिर जाएंगे। पत्थर भी ऐसे हैं वो ऊपर जैसे बिल्कुल यूं चिपका रखे हैं और वो गिरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई और विशेष आएगी आपसे मिलते रहेंगे। ज्योतिर्लिंग याद आते हैं बाबा के बाबा बुलाएंगे ज्योतिर्लिंगों में भी। तो ये हम शक्तिपीठ, चामुंडा शक्तिपीठ पहुंचे हैं, और अभी क्योंकि अंदर फोटो क्लिक करना वर्जित है तो इसलिए बाहर से ही एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये शक्तिपीठ माता चामुंडा का है, जहाँ उन्होंने चंड और मुंड दो राक्षसों का वध किया, और ये शक्तिपीठ बना, और माता का आप तो शीश जो है वो यहाँ पर गिरा, और ये फिर शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली, और पूरा देश यहाँ पर आता है। यहाँ की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हुआ। भगवान शिव भी विराजमान है यहाँ, और इसको चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी कहते हैं। यहाँ आने का रास्ता भी बड़ा सुगम है, सरल है, और बहुत स्वच्छता है चारों तरफ। और ये देखें आप, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले, वो ये देखें ये चल रहे हैं यहाँ पर। ये चारों तरफ की भव्यता एक अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये मुख्य द्वार है जहाँ से हम अंदर गए, और जैसे ही आप अंदर जाएंगे सामने ही माँ का दरबार लगा हुआ है, और फिर भगवान शिव विराजमान है। तो ये देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया कि चारों तरफ देखें कितने श्रद्धालु आए हुए हैं चारों तरफ से। पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है यहाँ, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत अच्छा है यहाँ। सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हैं। ये जूता घर बना हुआ है, आप जूते यहाँ निकाल के जाएं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दर्शनों के लिए जाते हैं सरिता, तो वो अपने जूते पहने रहते हैं, जबकि उनके पाँव पर वहाँ की रज लगनी चाहिए। ये बहुत बहुत पवित्र रज होती है, जहाँ परमात्मा विराजमान हुए, माता ने साक्षात दर्शन दिए। तो ये जो रज है ये माथे पर लगानी चाहिए, शीश पर लगानी चाहिए, और कहीं पर भी लग जाए, सारा शरीर सारी आत्मा परमात्मा में विलीन होनी है। क्यों भाई?
हैं? तो कुछ कहो यहाँ के बारे में, दर्शन करके कैसा लगा? क्या कर हाँ, क्योंकि सरिता को स्वच्छता बहुत प्रिय है, घर में भी बड़ी स्वच्छता का ध्यान रखती है, मुझे भी कहती रहती है कपड़े गंदे हैं थोड़े से बदलो इनको तुरंत तो ये अच्छी चीज है। तो यह स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हुआ है। जय माँ चामुंडाई, हर हर महादेव। माता चामुंडा के दर्शन कर लिए आए तो यहाँ ये मशहूर रबड़ी सुनने को मिली, क्या है विशेषता इसकी? अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सोनू है। सोनू, हाँ, तो सोनू क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता ये सर, इसकी मशीन होती है, उसको गर्म करना पड़ता है 3 घंटे। अच्छा, उसको गर्म करने का उसको पानी में छोड़ते हैं। अच्छा, उसको दूध को गर्म करके उसको उसमें डालते हैं। अच्छा। 3 घंटे उसको जमाने में लगते हैं, 6 घंटे उसमें एक रोल तैयार होता है। तो बड़ी टेस्टी होगी फिर ये। हाँ जी, टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, टेस्ट करवाऊँ। अच्छा टेस्ट है। जब भी माता चामुंडा के दर्शन करने के लिए आए तो क्या नाम बताया आपने? सोनू कुमार की रबड़ी जरूर खाएं। देसी आइसक्रीम, पहाड़ी आइसक्रीम। चामुंडा देवी के स्थान पर सोनू आइसक्रीम वाला, और ये आइसक्रीम इनका ये मानना है, कहना है कि जब कुछ भी नहीं था, फ्रिज नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो आइसक्रीम बनाई जाती। तो क्या था इसका टेक्निक? इंडिया की फर्स्ट आइसक्रीम है। इंडिया की फर्स्ट आइसक्रीम। फर्स्ट आइसक्रीम है, इंडिया भारत की पहली आइसक्रीम। हाँ, कैसे तैयार हुई है? ये आग और पानी में तैयार होती है। मशीन होती है, उसको गर्म करते हैं पहले, गर्म करने के बाद उसको पानी में छोड़ दिया। और तो आपको कहाँ से मिली ये टेक्निक? हमारे दादा परदादा लेके आए। आपके दादा परदादा के समय से। तो उसका इसकी विशेषता क्या, इसमें डलता क्या क्या है? दूध, खोया, ड्राई फ्रूट, इलायची और चीनी। और चीनी, कोई केमिकल नहीं? कोई केमिकल नहीं, कोई इसको जमाने के लिए किसी केमिकल की? कोई केमिकल नहीं। अद्भुत वो है। तो ये तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए आपका, है सोनू? हाँ, तो सोनू की आइसक्रीम जो विश्व प्रसिद्ध है और भारत की पहली आइसक्रीम टेक्निक्स, जब फ्रीज वगैरह कुछ भी नहीं होते थे तो ये आइसक्रीम थी। चामुंडा देवी का स्थान है और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मालाएं भी मिलती हैं। ये एक शॉप है, यहाँ पर क्या शुभ नाम है आपका? श्याम कपूर है। श्याम कपूर। इससे हमने मालाएं ली हैं 2, ये बहुत सुंदर। ये किस चीज़ की बनी हुई है? चिप्स की चाइनीज है, मतलब ये ना इंडियन नहीं है। अच्छा, यहाँ की नहीं है? इंडियन नहीं है। ओहो, ये तो फिर बड़ा अच्छी बात नहीं है। ये मालाएं हमने तो सोच के कि भारत की होंगी ले ली हैं, चाइनीज़ हैं। लेकिन चाइनीज़ ना करके मैं इनसे ये अनुरोध करूँगा कि अपने भारत की चीज़ें है ना, हाँ, कोशिश करें जो है ना, मिक्स इंडियन भी है और उसमें जो है ना, यहाँ बल्कि यहाँ का जो लघु उद्योग है, तो यहाँ का आपका कल्चर है हिमाचल का, उसको रखें, है ना? तो मिक्स है सर ना। ओके, वो कौन सा कल्चर है? सर ये है, ये इंडिया का ये अपना बनाते हैं। ये अपना ज़्यादातर ये लेकिन है ना, कोई स्पेशल चीज़ें जो हिमाचल की चीज़ें हैं ना, वो आप रखें। सर वो भी है, जैसे ना हमारे जैसे बक्के लाग जैसे टोपी, हिमाचल की जो ट्रेडिशनल टोपी है वो यहाँ मिलती है। वो यहाँ मिलती है। हाँ जी, शॉल है, कुल्लू शॉल है, यहाँ पे वो मिल जाती है। हिमाचल की जो वो भी मिलती है यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगा।